कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात सही तरीके से कहना है। आज दुनिया में वही इंसान सबसे आगे बढ़ रहा है जो लोगों को समझना और अपनी बात समझाना जानता है। तुमने देखा होगा कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास नॉलेज भी होता है, मेहनत भी होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक होती है, कम्युनिकेशन की कमी। और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज होने के बावजूद भीड़ से अलग दिखते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों से बात करना आता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट आइडिया हो, लेकिन तुम उसे कॉन्फिडेंस के साथ सामने ही ना रख पाओ, तो उस आइडिया का क्या फायदा? कम्युनिकेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी का आईना होता है। लोग तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे शब्दों से पहचानते हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी आंखों का कांटेक्ट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि सामने वाला तुम्हें सीरियस लेगा या नहीं। अब सवाल आता है कि आखिर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें। सबसे पहली चीज है, सुनना सीखो। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब तुम किसी इंसान को ध्यान से सुनते हो, तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है और वहीं से कनेक्शन बनना शुरू होता है। दूसरी चीज है क्लैरिटी। बात घुमा फिरा कर मत करो। जितना सिंपल और क्लियर बोलोगे, उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े लीडर्स भी कठिन शब्दों से नहीं, बल्कि आसान भाषा से लोगों का दिल जीतते हैं। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। अगर तुम खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करोगे, तो सामने वाला क्यों करेगा? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे तेज बोलो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम बिना डरे अपनी बात रख सको। और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। रोज थोड़ा थोड़ा बोलो, लोगों से बात करो, आईने के सामने प्रैक्टिस करो, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही चीज तुम्हें बेहतर बनाएगी। चौथी चीज है बॉडी लैंग्वेज। कई बार तुम्हारा शरीर वो बोल देता है जो शब्द नहीं बोल पाते। अगर तुम झुके हुए खड़े हो, आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे, बार बार घबरा रहे हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। इसलिए सीधा खड़े रहो, स्माइल करो, आंखों में देखकर बात करो। पांचवी चीज है सही शब्दों का चुनाव। शब्दों में ताकत होती है। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक गलत शब्द रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर पछतावा बन जाते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। बहुत सारे लोग स्टेज पर जाते ही डर जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज अटकने लगती है। लेकिन सच ये है कि दुनिया का हर बड़ा स्पीकर कभी ना कभी डरा जरूर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद बोलना नहीं छोड़ा। अगर तुम हर बार डर की वजह से पीछे हटोगे, तो डर कभी खत्म नहीं होगा। डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करना। छोटे ग्रुप से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़े लोगों के सामने बोलो। याद रखो, लोग तुम्हारी गलतियों को उतना नोटिस नहीं करते जितना तुम खुद करते हो। अब एक बहुत जरूरी बात, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। सामने वाले की फीलिंग्स समझना, सही टोन में बात करना, कब क्या बोलना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करना है, तो पहले उन्हें समझना सीखो। लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। इसलिए जब भी बात करो, दिल से करो, फेक बनने की कोशिश मत करो। असली इंसान हमेशा ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अब सोशल मीडिया के दौर में एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लोग चैट में तो बहुत बोल लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बात करने से डरते हैं। धीरे धीरे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कमजोर होता जा रहा है। लेकिन याद रखो, असली नेटवर्किंग मोबाइल स्क्रीन से नहीं, बल्कि असली बातचीत से बनती है। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो लोगों से मिलना सीखो, बातचीत करना सीखो, रिश्ते बनाना सीखो। हर सफल इंसान के पीछे उसकी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू क्लियर करना हो, बिजनेस बढ़ाना हो, दोस्त बनाना हो, रिलेशनशिप मजबूत करना हो, या लोगों को लीड करना हो, हर जगह कम्युनिकेशन काम आता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी आवाज को कभी छोटा मत समझो। हो सकता है आज लोग तुम्हें इग्नोर करें, लेकिन अगर तुम लगातार खुद को बेहतर बनाते रहे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आज से फैसला करो कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करोगे। क्योंकि कई बार जिंदगी में जीत सिर्फ इस बात से तय होती है कि तुमने अपनी बात कितनी अच्छी तरह दुनिया तक पहुंचाई।